पिछली कहानी आदित्य की थी, जो लोक कथाओं की तलाश में खुद एक कहानी बन गया। पर कहानियां अब अधूरी नहीं रहती। जो छूटी थी अब उसका भाई पूरी करेगा। विवेक भाई के प्यार में उसी शापित हवेली की ओर खिंच आया, जहां हर दीवार एक रहस्य है और हर सांस किसी तांत्रिक यज्ञ की गूंज। क्या दादी ही राक्षसी थी या कोई और शक्ति भी छुपी है उस हवेली में? विवेक अब कंठीपुर के उस सुनसान स्टेशन पर उतरा है, जहां हवाएं फुसफुसाती हैं और परछाइयां नाम लेकर बुलाती हैं। आदित्य, क्या तुम अभी जिंदा हो? वो स्टेशन आखिरी था। अब रास्ता कोई नहीं बचा, सिर्फ एक गांव जिसका नाम इतिहास से काटा गया था, कंठीपुर, जहां परछाइयां इंसानों से लंबी होती हैं। तू भी गया? तू भी नहीं बचेगा। लालू की फूटी सांसों में सच था या सिर्फ डर, विवेक समझ नहीं पाया। पर उसका पांव उस झोंपड़ी की ओर मुड़ा, जहां जवाब नहीं मिलते, कहानियां मिलती हैं। तू उसी का भाई है ना, जानना चाहता है सब? आदित्य कहाँ है दादी, बताइए। जो अंदर गया था वो अब कहानी में है। तू चला जा यहाँ से बच्चे। जानकी दादी की चुप्पी किसी मरा हुआ मंत्र नहीं थी, वो जीवित थी, जैसे हवेली की आत्मा अब खुद को बुला रही थी। और विवेक उस पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? जो टूटा था अब जुड़ चुका था। मृतांगिनी हवेली फिर से सांस ले रही थी, लेकिन उसकी दीवारों में अब शब्द नहीं थे, नाम थे, और वो नाम विवेक का था। ये किताब मेरे नाम से भरी क्यों है? किताबें आमतौर पर पढ़ी जाती हैं, पर ये किताब विवेक को पढ़ रही थी। हर पन्ना पलटने से पहले एक साया उसके पीछे से झांक रहा था, और फिर वो आवाज आई जो आधी याद आधा शाप थी, लालू की। मैंने देखा है उस रात को, वो बेबी नहीं थी, सिंदूर में सनी थी, मना चीखती थी। आज वो वही कमरा था, लेकिन शीशे अब अकेले नहीं थे। हर प्रतिबिंब के पीछे एक चेहरा था, और एक चेहरा जो असली नहीं था। मृतांगिनी अब पीछे नहीं, सामने थी। वो मंत्र जप रही थी, धीमे मगर गूंजते स्वर में। या मृतांगिनी जाग्रत भव स्वाहा, या मृतांगिनी जाग्रत भव स्वाहा, या मृतांगिनी जाग्रत भव स्वाहा, या मृतांगिनी जाग्रत भव स्वाहा। अब डरने का समय नहीं था, अब निर्णय का समय था। जानकी अब दादी नहीं, तांत्रिक थी, और विवेक आखिरी पात्र। यज्ञ शुरू हो चुका था, पर इस बार बलि तैयार नहीं थी। तू कहानी थी राक्षसी, अब मैं तेरा अंत हूँ। अब दादी एक राक्षस का रूप ले चुकी थी, और वो कहती है, तू मुझे देख रहा है, आग सब कुछ खा गई, या शायद सिर्फ दिखावा था। दीवारें गिरी, पर वो किताब अब भी सांस ले रही थी। एक पन्ना बचा था, और उसमें लिखा था, हवेली गिरी। दादी चीखी, और राक्षसी की चीख धुएं में घुल गई।
विवेक जिंदा था। शायद कुछ और, पर बुराई मरती नहीं। वो सिर्फ मकान बदलती है। अब हवेली नहीं बची, पर राक्षसी किसी और के भीतर सांस ले रही है। अब कहानी नहीं, संक्रमण है।